यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूं, जैसे कि मैं बहुत बड़ा पुराना यूज़र रह चुका हूं Xiaomi की। जो भी MI के फ़ोन आए हैं, Redmi के फ़ोन आए हैं, उनको मैं कंटिन्यूसली जब से उनकी कंपनी आई थी और मैंने इसके बारे में काफ़ी सुन रखा था, तो इसके फ़ोन्स मैंने 4 से 5-6 और अपने पूरे घर वालों के लिए मैंने बाय कर रखे थे। तो मेरा जो पूरा इन्वायरमेंट था और उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे और इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी थी और इसके बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता था। अपने घर वालों के लिए मैंने इसे खरीदवाया था। और इसके बाद जब लास्ट ईयर मुझे एक अच्छे कैमरा फ़ोन की ज़रूरत पड़ी और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा मैंने इसके बारे में खोजबीन करी और तब मैंने जाकर डिसाइड किया कि मैं सैमसंग की ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफरेंस दूंगा। और उसके बाद मैं बेसिकली जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस है सैमसंग OS, सैमसंग का जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह से फ़ोन है, उसके अंदर जो फीचर्स है जो मैं मिस कर रहा था बेसिकली Xiaomi में, और जो Xiaomi की जो मुझे आदत पड़ गई थी उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जो उसकी सेटिंग्स थी, जो उसके फीचर्स थे, जो मैं सैमसंग के जो अच्छा फ़ोन लिया है, महंगा फ़ोन लिया है भाई, उसके अंदर भी मैं मिस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। जो पहला फीचर जो मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ इस फ़ोन के अंदर, सैमसंग जो S21 FE फ़ोन जो मेरे पास है, वो है जो Redmi फ़ोन से मिलता है IR ब्लास्ट। IR ब्लास्ट एक बहुत ही ज़्यादा एक छोटा सा पिन होल होता है फ़ोन के ऊपर, जो कि कांच की तरह होता है। वहाँ पर से एक रेज निकलती है जिससे कि आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने अप्लायंसेस से, जैसे AC, टीवी। यदि आपके पास एक स्मार्ट टीवी है या आपके पास एक रेगुलर टीवी है जिसके अंदर एक USB और HDMI एक्स्ट्रा है, तो उसके अंदर आप एक गूगल क्रोमकास्ट लगा सकते हो और उसके बाद आप उसको अपने उस IR ब्लास्ट से अपने फ़ोन के अंदर उसको सेटअप कर सकते हो। दूसरा, आप कुछ भी जो अप्लायंसेस है जिसके अंदर रिमोट लगता है वो आप उससे कंट्रोल कर सकते हो, जो कि सैमसंग के फ़ोन्स में नदारत नहीं मिलती है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ अपने सैमसंग S21 FE फ़ोन में, वो है नो ऐप लॉक। अब लोग बोलेंगे कि सैमसंग में तो सिक्योर फोल्डर है, उसके अंदर आप अपने ऐप को लॉक कर सकते हो, बट ये एब्सोल्युटली डिफरेंट है। यदि आपका एग्जिस्टिंग जो इंस्टाग्राम है या फिर जो फायरफॉक्स है या कोई भी चीज़ है, उसको यदि आप लॉक करना चाहते हो, ऐप को लॉक करना चाहते हो, तो यदि आप बोलोगे कि सिक्योर फोल्डर में डाल दो। बट ये एक और फीचर जो मिस कर रहा हूँ, जो तीसरा फीचर है जो मिस करता हूँ अपने फ़ोन के अंदर, वो है डुअल ऐप। अब इसके अंदर भी एक राउंड वे अबाउट एक थिंग है। बेसिकली जो आपका एक्सिस्टिंग ऐप है उसको ये आप सिक्योर फोल्डर में डालते हो तो वहां पर उसकी एक कॉपी बन जाती है, जिस तरह से Redmi फ़ोन के अंदर डुअल ऐप बन जाता है। तो वो बेसिकली जो ऐप है, यदि आप फायरफॉक्स पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, तो वो जो चीज़ है वो उसके अंदर नहीं दिखेगी आपको, उसके अंदर आपको लॉगिन करना पड़ेगा और वो चीज़ आपको वहाँ से आप कर सकते हो। तो एक तरह से डुअल ऐप बन जाता है। सेटिंग्स के अंदर डुअल मैसेंजर्स का एक सेटिंग्स है जो कि आप उसको यूज करके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक को डुअल ऐप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे कह सकता हूँ कि इस फीचर को मिस तो नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ी सी डिफरेंटली काम करती है सैमसंग के अंदर। जैसे कि सेटिंग्स में जाके आप यदि जो डुअल ऐप मैसेंजर की सेटिंग में जाओगे तो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इसको सिर्फ आप डुअल ऐप्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बट यदि कोई भी आप अपनी जो भी आपके ऐप्स है, आप चाहते हो कि इसे मैं एक अलग से ऐप क्रिएट कर दूं और उसे सेपरेटली यूज करूं, उसे सिक्योर रखूं, उसे कोई और न देख सके, तो आप अपने सिक्योर फोल्डर ऐप में आप पिन लगा सकते हो या फिर आप फिंगरप्रिंट लगा सकते हो। वहां पर वो चीज ऐप्स को लॉक कर देगा, तो आपको बार बार सिक्योर ऐप खोलना है और सारे ऐप्स को आप यूज कर सकते हो और वहां पर आपकी चीज सिक्योर रहेगी। चौथी चीज जो बेसिकली Xiaomi में, Redmi फोन्स में जो डिफरेंटली आप जो हर फाइल्स को लॉक कर देते थे और फिर एक अलग तरह से उसे खोलना पड़ता था ऐप खोल के, फिर उस चीज़ को अपनी जो भी चीज़ हो गई या जो प्राइवेट थिंग्स होती थी, फोटोज होते थे या जो भी आप मूवीज डाउनलोड करते थे, वो चीज़ें वहाँ पर आप लॉक कर देते थे। बट ये जो इसके अंदर सैमसंग के अंदर डिफरेंटली काम करती है। आप यदि सेटिंग्स में जाकर यदि आप ड्रॉप डाउन करते हैं, वहां पे सिक्योर फोल्डर को यदि ऑन करते हैं, तो सिक्योर फोल्डर के अंदर यदि कोई भी फाइल को यदि आप मूव करते हो तो वो वहां जाकर ही खुलेगी। मतलब कि आपको यदि आप डायरेक्टली जाओगे और अपने फाइल को, फोल्डर को खोलोगे तो आपको फोटोज और मूवीज नहीं दिखेंगी, बट यदि आप सिक्योर फोल्डर खोलोगे तो वहां पे आपको ये चीज दिख जाएगी। तो गाइस ये चीज जो फीचर है डिफरेंटली काम करती है, मिस कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि राउंड वे अबाउट इन्होंने चीज की हुई है। और बहुत सारी चीजें जो सैमसंग ऐसी चीजें करता है जो कि Xiaomi फोन में और Redmi फोन्स में नहीं थी। बेसिकली जो उनकी अपडेट्स की जो लगातार वो 4 साल अपडेट्स देने वाले हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स 5 साल के लिए देने वाले हैं, जो कि Redmi फोन्स नहीं देते हैं। दूसरी बात, जो डॉक्स सिक्योरिटी अपडेट्स है वो जो कि Redmi के जो सिक्योरिटी जो है फोन के अंदर उपलब्ध आपको मिलती है उससे काफी तगड़ा है। वो आपको बहुत सारे
सारे जो ऐप्स हैं, जो मालवेयर्स हैं, या फिर जो आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, या बहुत सारी चीज़ों से आपको वो सिक्योर करता है। तीसरी चीज़ जो बेसिकली रेडमी के जो ओल्ड फोन्स है, जैसे मेरे पास रेडमी नोट 4 था, उसके अंदर यदि आप किसी का कॉल रिकॉर्ड करना चाहते थे तो सामने वाले को पता नहीं लगता था कि भाई मेरा कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। बट आपके जो जितने भी रेडमी फोन्स आते हैं उसके अंदर जब आप कॉल रिकॉर्ड करने लगते हो तो वहाँ पर एक ट्यून बजता है कि आपका फ़ोन रिकॉर्ड करने जा रहे हो, तो वो बेसिकली वो दूसरे को भी बता देता है। ये चीज़ सैमसंग फ़ोन में अभी उन्होंने नहीं की हुई है। आप साइलेंटली किसी का भी फ़ोन 3 पिन को आप टच करके वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। चौथी चीज़ जो बेसिकली सैमसंग जो बेटर करता है, इसका खुद का एक गैलेक्सी ऐप स्टोर है। जिस तरह से एंड्रॉयड का गूगल का ऐप स्टोर है, उसी तरह से इनका भी एक अपना अलग से ऐप स्टोर है, उसके अंदर भी आपको ऐप्स मिल सकते हैं। सैमसंग के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। आप उसे यूज़ करके डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस पा सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। इनका जो कैमरे का ऐप है, जो इनका जो रिकॉर्डिंग का ऐप है, और बहुत सारी ऐसी फीचर्स है जो आपको रेडमी फोन्स में नहीं मिलेंगी। इसीलिए सैमसंग फोन्स प्रीमियम डिमांड करते हैं। और एक चीज जो बेसिकली रेडमी करता है और अभी तक सैमसंग ने नहीं किया है, वो है डुअल स्पेस। बेसिकली एक फोन के अंदर ही एक और फोन क्रिएट कर देना। जब उसके अंदर आप स्विच ऑन करते हो तो वहां पर आपको एक डिफरेंट ही सॉफ्टवेयर डाल सकते हो और वहां पर आप एक नया फोन की तरह उसको यूज कर सकते हो। तो वो पार्ट सैमसंग के अंदर नहीं है, उसके अंदर वो चीज फीचर मिसिंग है। और ऐसा नहीं है कि वो चीज बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए वैसे मैंने आगे जाके मेंशन नहीं किया था, स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया था, इसे मैं अब लास्ट में मेंशन कर रहा हूँ कि ऐसी वो चीज है जो कि रेडमी फोन्स में थी पर सैमसंग में नहीं मिलती है आपको। और लास्टली सैमसंग के लिए कुडोस करना चाहता हूँ, जो मेरा माइक है अपना फीफाइन का, वो सैमसंग के अंदर काम करता है, बट ये कई फ़ोन जो तो रेडमी के थे उन सब में के अंदर काम नहीं करता था। एक बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए दुख की बात थी कि भाई ये अच्छा समय एक माइक लिया हुआ था, जब मैं वो वीडियोस रिकॉर्ड करता था तो उसके ऊपर ऑडियोस उतनी अच्छी नहीं आती थी। भले ही मैं कह सकता हूँ कि अभी भी मेरी ऑडियो उतनी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि एक सस्ता माइक है मेरे पास, 2-3 हज़ार रुपये का ही है, बट डेफिनेटली फ्यूचर में इसे अपग्रेड करूँगा तो और जब कैमरा अपग्रेड करूँगा तो डेफिनेटली वहाँ पर एक क्वालिटी डिफरेंट आएगी। जो पहले रेडमी की आती थी, अब जो वीडियोज़ की क्वालिटीज आ रही है, और आगे जो होगा यदि शायद चैनल चल जाए तो मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जरूर करूँगा और वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ के जो अपडेट्स आते हैं, जो न्यूज़ आती हैं, या टेक्नोलॉजीज या जो गैजेट्स लॉन्च किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, उनका मैं रिव्यू आप करके आपसे शेयर करूँगा। तो उस सब चीज़ को पॉसिबल करने के लिए आप लोगों की मदद जरूर लगेगी, और इसीलिए आप लोगों को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है। मेरे और भी चैनल्स हैं, मैंग सिंह एंटरटेनमेंट, स्टॉप और गेमिंग नेट, में सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा।